केकई जिद कर रही थी ना, होत प्रात मुन वेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावण अजस नृप समझिए मन माही। केकई जिद कर रही थी कि अगर राम बन नहीं जाते हैं, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की किरण निकलने के पहले ही राम वन की ओर प्रस्थान कर जाएं, प्रातकाल बेला में सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या छोड़ के चले जाएं, और नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित। दशरथ जी बोले राम यदि गए तो मेरी मृत्यु निश्चित, दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। एक बात आपको बताएं, किसी व्यक्ति के 3 पत्नियां हों, 3 पत्नियां, अच्छा बोलो पति अगर मरे तो तीनों पत्नियां बेकार विधवा हो जाएंगी, कोई मत। और अगर 3 पत्नियां हैं और एक आध पत्नी मर जाए और 2 बची रहे और पति बचा रहे तो काम बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी क्या? हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी बाधा, क्योंकि 3 पत्नियों में से अगर एक पत्नी मर जाती है, 2 पत्नियां रहती, हम कहते 2 भी मर जाएं तो एक तो है। क्यों भाई, एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पति अगर मर जाए तो परिवार का मुखिया ही चला गया ही, ईमानदारी से बताओ, अनाथ हो जाएगा वो परिवार कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक मुखिया के जाने से। तो सीधी सी बात ये थी कि अगर केकई ये शर्त रख रही थी कि राम बन नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी कह रहे थे कि राम अगर बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा, तो बोलो किसका मरना ठीक था जरा बताओ। वैसे नियम हम बतावें आपको, सही नियम बताएं। पति के पहले पत्नी को मरना चाहिए, वो भाग्यवान मानी जाती है। पति के पहले जो पत्नी मर के चली जाती है, बोलो ईमानदारी से, उसको सुहागवती कहते हैं कि नहीं? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी यही कहते होंगे, कहते कि नहीं? भाग्यवान मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? और वो अपने को मरते समय उसकी श्वास, अंतिम श्वास निकलती है तो याद रखना, पति का अगर दर्शन उसे हो रहा है तो अंतिम श्वास पति को देख करके प्रसन्नता में उसकी अंतिम श्वास निकल जाती है कि तुम्हारे देखते देखते मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मेरा जीवन धन्य है, कन्फर्म है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। सही बताओ प्यारे, यही धर्म भी कहता है। प्रारब्धानुसार अगर कोई घटना घट जाती है तो मैं तो ये कहता हूं कि राम की मां को भी वैधव्य मिला है। कोई संसार की नारी अपने आप को ये न कहे कि मैं ही ऐसी अभागिनी हूं कि मेरे देखते देखते मेरा पति चला गया। तो मैं तो कहता हूं केकई की बात छोड़ो, कौशल्या जैसी महान तपस्विनी जिसने अनंत वर्षों तक तपस्या की है, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके अपनी गोदी का लाल बना लिया है, ऐसी कौशल्या को भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? बोलो, जो ब्रह्म की मां है, जो राम की मां है, बोलो उसे भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं? हमारा किसी प्रकार से ऐसा भाव नहीं है कि अगर दुर्भाग्य के कारण, किसी घटना के कारण कभी किसी परिवार में ऐसी कंडीशन आ गई हो तो वो माताएं अपने को ये सोचने लगे कि स्वामी जी भी तो इस प्रकार की बात कह रहे थे कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई होता नहीं है जिसको पति छोड़ करके चला जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जिसको पति छोड़ के चला जाता है वह पत्नी स्वयं कहती है कि मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है। बोलो, कहती है कि नहीं कहती है? मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है, मेरे समान संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये तो स्वयं वो ही कहती है प्यारे। लेकिन सत्य तो ये है कि दोनों में से अगर ये कंडीशन आ जाए, मान लीजिए धर्म संकट की बात बता रहा हूं, पति पत्नी दोनों हों और मौत आए और मौत कहे एक को ले जाएंगे एक को छोड़ जाएंगे, दोनों में से हम आए हैं लेने के लिए, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी है, समझ लेना, हम उदाहरण दे रहे हैं, समझ लेना बस। समझो समझो, नहीं समझो तो अपने घर चले जाना, क्या दिक्कत है, हमको तो बताना है, समझाना है। पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी हो, मौत, और वो मौत कहे कि हम खड़े तो दोनों के बीच में हैं, लेकिन पति पत्नी में से एक को ले जाएंगे, अब आपस में निर्णय कर लो कि कौन जाने को तैयार, कौन जाने को तैयार। तो बोलो सबसे पहले पत्नी को कहना चाहिए कि नहीं?
पति को छोड़ दो, मैं जा रही हूं, हमारी समझ में। अब वो बात अलग है, क्या कहती क्या नहीं कहती उसके मूड पर है नहीं। लेकिन सही बात तो ये है कि पत्नी को ये कहना चाहिए मौत से कि मौत मेरे पति को हाथ मत लगाना, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे ले चल। बोलो ललकार के कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और पत्नी कहीं ये कह तो संदेह पाया जाएगा नहीं, संदेह पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार की भाषा बोले। एक बार मेरे सामने एक व्यक्ति रोता हुआ आया, बोले महाराज 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 महाराज। हमने क्या बात है? बोलो पत्नी को समझा दो मेरी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हमने कहा अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। उसकी पत्नी भी पीछे से आई। मैंने कहा कि पति अगर आत्महत्या करेगा तो पाप तुझे लगेगा कि नहीं, और तू विधवा हो जाएगी, तेरा जीवन बेकार है। ऐसी परिस्थिति पति के सामने क्यों पैदा कर रही है कि ये आत्महत्या करने को तैयार है? बात क्या है? मैंने उससे पूछा पति से, मैंने कहा क्या बात है, मरने के लिए तू तैयार है, बात क्या है? उसने कहा महाराज जी सही बात बता दूं, शाम को हम दुकान से आते हैं व्यापार करके और खोपड़ी खराब करती है रोज। तो हमने कहा क्या खोपड़ी खराब करती है, पैसा वैसा मांगती होगी, कितना कमा लिया के? ये नहीं, ये कहती है कि तुम झूठ बोल के धंधा मत करो, झूठ बोल के धंधा मत करो। हमने कहा बात तो सही कहती है भाई, अगर ये पत्नी कहती है कि झूठ का धंधा मत करो, झूठ का धंधा मत करो, झूठ का, तो बात तो सही कह रही है। अब ऐसे में बोलो हम किसका पक्ष लें? ये कहें कि झूठ बोल तू इसका समर्थन कर, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सत्य और असत्य की व्याख्या चल रही है ना इस मंच पर। किसकी व्याख्या हो रही है? सत्य और असत्य की। तो कहे रोज खोपड़ी खराब करती है कि झूठ का धंधा मत करो, झूठ का धंधा मत करो, झूठ क्यों बोलते हो? हमने कहा बात तो सही है। तो उसने कहा स्वामी जी हम अकारण में झूठ नहीं बोलते हैं, धंधे में कोई कारण आ जाता है तो झूठ का आधार ले लेते हैं, कोई कारण आ जाता है तो आधार ले लेते हैं। यदि ये यही चाहती है तो धंधा चौपट हो जाए, आज के बाद हम झूठ बोलेंगे ही नहीं, आज के बाद नहीं, धंधा चौपट हो जाए। अगर ये पीछे ही पड़ी है, हम तो बाल बच्चों के लिए कर रहे थे, अगर इसको ऐसा ही लगता है तो धंधा भले ही चौपट हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे झूठ। लेकिन स्वामी जी इससे भी कह दो ये भी झूठ ना बोले। तो मैंने कहा कि तू झूठ बोलती है क्या? कहे मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ झूठ, कभी नहीं बोला मैंने झूठ। पति बोला अगर कह दूं तो? हाँ बता दो। कहे अभी मायके से लौट के आई 15 दिन पहले, कानों की बाला झुमकी जो होते हैं ना वो लटका के चली आई वहां से मायके से, और कह रही थी कि ये हमारे बाप ने बनवाए हैं, तुम्हारे बाप में इतनी सामर्थ्य है। अरे 2 तोला के तूने सोने के ये बनवाए कुंडल, लेकिन हमें कंफर्म मालूम है कि तुम्हारा बाप 1 तोला का भी दाम नहीं दे सकता है, और तुम्हारे बाप को ये क्रेडिट है कि कोई उधार 5 रुपया नहीं दे सकता है। ना दुकानदार उधार करेगा सुनार, और ना कोई व्यापारी तुम्हारे बाप को उधार देगा। लेकिन हम जानते हैं कि खर्च के नाम पर मुझसे पैसा लिया, उसी में बचा बचा के रुपया इकट्ठा किया और मायके गई सोने के बनवा के आ गई के बाप ने दिया। ये झूठ बोलती है कि सही? तुरंत स्तब्ध रह गई वो। मैंने कहा सही बताओ क्या है? बोले महाराज जी वो बात छोड़ो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनसे कहो ये झूठ ना बोले। उसने कहा मैं सौगंध खाता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहे मान लीजिए बोले झूठ, तो उसने कहा जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा उसी दिन मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊंगा। अरे हमने कहा बहुत बड़ी बात कह रहा है, लेकिन इससे पूछो ये क्या करेगी अगर झूठ बोलेगी? उसने कहा अगर तुम ये करते हो प्रतिज्ञा कि जिस दिन मैं झूठ बोलूं उसी दिन मर जाऊं, तो पत्नी बोली मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं जिस दिन झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। बोलो इससे बड़ा दुर्भाग्य बोले मैं क्या होगा? अब बताइए भाई, मरना तुम्ही को पड़ेगा दोनों तरफ से कि नहीं? बोलो ये बड़ी विडंबना। लेकिन सुनिए जरा सावधानी से सुनिए मेरी बात। भरत जी ने कहा कि मैं ये कहता हूं गुरुदेव, मेरी माँ ने मेरे नाम पर जिद की थी कि भरत को राजा बनाया जाए, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागी हूं, मेरा नाम कितना बड़ा दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है कि मेरा नाम आते ही मेरे पिता के प्राण निकल गए और माताओं को वैधव्य मिल गया।
ये मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? मेरे नाम का ये दुर्भाग्य है कि मेरे पिता के प्राण निकल गए मेरा नाम आते ही, और माताएं विधवा हो गई। ये मेरे कारण हुआ ना। और सुनिए, भैया को कहना चाहिए था कि भरत को बुला लिया जाए और भरत आ जाएगा, इसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन भैया भी मेरे आने का इंतजार नहीं किए, पहले ही कह चुके कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो कंडीशन ये हो गई कि भैया को भी 14 साल वन वन भटकना पड़ रहा है मेरे नाम के कारण। मेरे नाम के कारण पिता की मृत्यु हुई, मेरे नाम के कारण माताओं को वैधव्य मिला, और मेरे नाम के कारण ही, भरत के कारण ही भैया को 14 साल का वनवास मिला। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ऐसे राज्य को स्वीकार करूं जिस राज्य ने, जिस धन ने इतनी बड़ी विडंबना पैदा कर दी हो, और ये अभागा भरत जिसके नाम से इतनी बड़ी क्षति हुई हो, और फिर भी उसको राज्य दिया जाए? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी नहीं हो सकती है।